कन्याकुमारी से लेके पूरा एकदम कश्मीर तक है। देश में कहीं भी ऐसी जगह नहीं है जिस जगह पे यहाँ पे नहीं है। मतलब दिल्ली हो, यूपी हो, कोलकाता हो, हर जगह से, वेस्ट बंगाल के अंदर भी बहुत सारी ऐसे ऐसे जगह है वहां से है। तो आप सभी को एक साथ नमस्कार कहना चाहूंगा मैं। मेरा नाम अभिजीत राय है, मैं कलकत्ता में रहता हूँ, वेस्ट बंगाल में। मेरा अपना घर उड़ीसा है। मैं आज मेरा अपना इंट्रो नहीं देने वाला हूँ, आज मैं आपको बताने वाला हूँ। आज आप लोग सभी लोग को पता है कि जो बिजनेस की एजेंडा क्या है, आज की जो वेबिनार की एजेंडा क्या है, क्या आप सीखने वाला है, क्या आपको मालूम होने वाला है। तो वो मैं क्लियर करने से पहले थोड़ा अपना ब्रीफ दे देता हूँ, ताकि आपको ये पता चले कि जो आज मैं आपको बताने वाला हूँ मैं सीखा कहाँ से और क्यों मैं दे पा रहा हूँ। पिछले 1.5 से 2 साल हो गया मैं बिजनेस की कंसल्टिंग करता हूँ। मैं पर डे हर एक बिजनेस ओनर से बात करता हूँ, चाहे उनका बिजनेस 10,000 से लेके शुरू से लेके 1 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, 1 करोड़, 10 करोड़, 40 करोड़ तक बिजनेस ओनर से भी मैंने बात किया, उनकी प्रोफाइल को कंसल्ट किया। यानी जीरो से लेके आखिरी तक जो भी बिजनेस ओनर है उनसे मैं बात करता हूँ और उनकी प्रोफाइल को कंसल्ट करता हूँ, उसको हेल्प करने में मदद करता हूँ। तो आज की ये पूरा सेशन मैं सक्सेस जर्नी प्लेटफॉर्म में आपको देने वाला हूं। अगर मैं इस सेशन की वैल्यू की बात करूं, जो वैल्यू आज आपको मिलने वाला है, अगर आप ये पूरा सेशन ले लेंगे तब आपको पता चलेगा कि इसका जो वैल्यू है, अगर बाहर कोई अलग ट्रेनर से आप लेते तो वो कितने ज्यादा इसका चार्ज करता और इसके लिए कितना उसकी मतलब जो कीमत है वो लगाता। लेकिन आज मैं सक्सेस जर्नी प्लेटफॉर्म में हूं, तो आज मैं कुछ देने वाला हूं आप सभी को। तो जुड़े रहिए और सभी को एक साथ वेलकम। मैं यहाँ पे देख रहा हूँ रोशन जी तो है ही है, गुंजन मैम है, उनके साथ सूरजीत दे सरकार है, काफी सारे लोग है। एक एक बोलते जाऊंगा तो बहुत टाइम लगेगा। गौरंग जी है, विशाल जी है, अंश जी है, काफी सारी लोग है यहाँ पे। उसके साथ साथ हमारे यहाँ पे गौरव कुमार जी है। तो आप सभी को एक साथ वेलकम। मैं स्टार्ट करने वाला हूँ आज की सेशन का। आज की सेशन में मैं सबसे पहले तो ये कहूंगा कि आज की सेशन किन के लिए काम होगा। अगर आप कोई भी बिजनेस करते हैं या बिजनेस में इंटरेस्ट है तो आज की सेशन आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। आप सोलोप्रेन्योर है, आप एंटरप्रेन्योर है, आप स्टार्टअप करते हैं, आप अपना खुद का एक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस देते हैं, सर्विस बिजनेस देते हैं, ये सब कुछ मैं आगे कवर करूंगा। आप नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं, कुछ भी करिए। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ, ज्यादा बात नहीं करते हुए डायरेक्ट स्क्रीन प्रेजेंट पे। रोशन जी मुझे एक बार बता दीजिएगा मेरा स्क्रीन प्रेजेंट हो रहा है कि नहीं जी। बस ओके। या विजिबल है, अभिजीत सर आपकी माइक म्यूट हो गई है। आपकी माइक म्यूट हो गई तो वापस से स्टार्ट कर सकते हैं। अब ठीक है रोशन जी? अभी सही है। ओके चलिए, थैंक यू। तो वेलकम एवरीवन, आप सभी को एक साथ। आज की जो सेशन होगा बिजनेस वेबिनार पे, क्या क्या मैं टॉपिक कवर करने वाला हूँ। आज मैं टॉपिक कवर करने वाला हूँ कैसे आप स्टार्टअप को शुरू करेंगे, उसके साथ साथ एक बिजनेस को जो बनाते हैं, यानी कोई भी आप बिजनेस करे। मुझे उम्मीद है कि यहाँ पे हर कोई इंसान कोई ना कोई बिजनेस करे, वो क्या बिजनेस करे वो मैं आगे भी पूछूंगा आपसे। तो कैसे सक्सेसफुल बिजनेस बनाएंगे, कैसे प्रॉफिटेबल बिजनेस को बनाएंगे, उसके साथ साथ कौन सा सिस्टम आपको बनाना चाहिए बिजनेस में, उसके साथ साथ बिजनेस में कौन सा मार्केटिंग यूज करना है, ये सब चीज मैं कवर करूंगा। तो लेट्स स्टार्ट। मैं शुरू करता हूँ, आगे चलता हूँ। हाउ टू स्टार्ट ए स्टार्टअप शुरू कैसे करेंगे। स्टार्टअप करने से पहले मैं ये बता दूं कि बहुत सारे लोगों का एक सोच होता है। बहुत सारे लोग हर टाइम ये सोचते हैं कि मैं जो स्टार्टअप करूं मुझे कितना प्रॉफिट आएगा, मैं कमाऊं कितना, मुझे कितना जल्दी इनकम आएगा, मुझे कितने लोग ज्यादा हेल्प करेगा, तो ये सोचते। लेकिन आज मैं आपको बताने वाला हूं कि स्टार्टअप शुरू करने से पहले आपको जो मेन चीज ध्यान देना है कि आप प्रॉफिट को बाद में देखिएगा, आप प्रोडक्ट को बाद में देखिएगा। जो भी चीज आप बना रहे हो आपको ये भी पता नहीं कि कस्टमर की डिमांड क्या है, कस्टमर की जरूरत क्या है। तो सबसे पहले आप प्रॉब्लम को पकड़िएगा। मैं बता रहा हूं कैसे। मैं कुछ एग्जांपल देना चाहूंगा। आप गूगल का नाम सुने, आपने फेसबुक का नाम सुने, आपने जेफ बेजोस अमेज़न का नाम सुने। ये सभी कंपनी ना
प्रॉब्लम के ऊपर फोकस दिए। तो हाउ टू स्टार्ट ए स्टार्टअप का मैं कुछ ट्रिक बताने वाला हूँ, कुछ फ्रेमवर्क देने वाला हूँ, कुछ सिस्टम देने वाला हूँ। लेकिन आपको सभी को मैं ये कहना चाहूंगा, ये जो वेबिनार अगर आप नोट नहीं करेंगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। मैं और एक बार बता दूं, अगर आप इसको नोट नहीं करेंगे या स्क्रीनशॉट नहीं करेंगे, आपने नोट नहीं बनाएंगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो प्लीज मेरा रिक्वेस्ट रहेगा, पहली तो मल्टीटास्क मत कीजिए, यानी दूसरी काम के साथ साथ इसको मत देखिए। अपना कीमती समय आपने देके आए, अपना जो खुद की कीमती समय देके यहाँ पे आए, मैं चाहूंगा कि उसको ज्यादा से ज्यादा वैल्यू लेके जाए आप, ठीक है। दूसरी चीज, आप अपना नोट पे बहुत अच्छे तरीके नोट कीजिए, जो भी सवाल रहेगा आपका बिजनेस के रिगार्डिंग, जितने भी सवाल है, आप जो भी सवाल है, ये सेशन कंप्लीट के बाद आप मुझे पूछ सकते हैं, मैं एक एक सवाल का जवाब लूंगा, फिर जाके मैं आगे प्रोसेस करूंगा। चलिए, और एक फाइनल बात कहना चाहूंगा कि कहावत है कि अगर इंसान को कुछ नया सीखना होता है, चाहे आपके सामने कोई भी सिखाने आ जाए, आप ट्राई कीजिएगा कि आपका जो दिमाग है ना वो खाली करके बैठेगा। क्योंकि जब भरा हुआ एक ग्लास होता है, तो भरा हुआ ग्लास के अंदर आप अगर पानी डालोगे ना, या बोतल के अंदर पानी डालोगे, तो वो नीचे गिर जाएगा। पहले इसको खाली करना पड़ता है। तो मेरा रिक्वेस्ट ये रहेगा कि जो भी बिजनेस आप कर रहे हैं, जितने भी नॉलेज आप है, वो थोड़ा 1 मिनट के लिए साइड रखिए, आज इसको लीजिए और अपना दिमाग को फिर एक नया नॉलेज के साथ आगे बढ़िए। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्टअप करने का 8 ऐसे सक्सेसफुल फ्रेमवर्क है जो आपको जानना बहुत जरूरी है। ध्यान से सुनिएगा, मैंने क्या बोला कि हर एक बिजनेस ओनर सबसे पहले प्रॉब्लम के ऊपर फोकस करते हैं। पहला नंबर क्या है? 8 पी है। 8 पी के जरिए से आप कोई भी बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। नंबर 1 प्रॉब्लम, नंबर 2 प्रोस्पेक्ट, नंबर 3 पीपुल, नंबर 4 प्रोडक्ट। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम देखिए, आप बिजनेस शुरू करने जा रहे हैं या आपने कर चुके, तो सबसे पहले मैं ये कहूंगा कि आप बिजनेस की करने से पहले अपनी कस्टमर की कौन सा प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर पाएंगे, उनकी कौन सा प्रॉब्लम है उसको एनालाइज कीजिए, उसको आप ये कीजिए। इसके पूरा बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन मैं थोड़ा कवर करूंगा। आप मेरा पर्सनल सेशन में आ सकते हैं, पर्सनल कोचिंग ले सकते हैं, वहां पे मैं पूरा कवर करता हूँ इस चीज को। फिर भी कवर करता हूँ कि प्रॉब्लम को आपने आइडेंटिफाई किया। एग्जाम्पल से मैं थोड़ा बता दूं, गूगल ने क्या किया, गूगल ने प्रॉब्लम पकड़ा कि लोगों की प्रॉब्लम क्या है, सर्चिंग का प्रॉब्लम है, लोग ढूंढ नहीं पा रहे थे, लोगों को समझ में नहीं आ रहा था। गूगल ने सबसे पहले प्रॉब्लम को देखा। ऐसे बहुत बड़ी बड़ी कंपनी सबसे पहले प्रॉब्लम को देखा, फिर प्रॉब्लम जब कंप्लीट हो जाती है, यानी आपने पहले प्रॉब्लम देखा, बिजनेस शुरू नहीं किया अभी तक आपने, लेकिन आपने अगर शुरू भी कर दिए तो सबसे पहले प्रॉब्लम देखिए। दूसरा आता हूं, प्रॉब्लम के बाद आता हूं प्रोस्पेक्ट। आपने उसके बाद किस में जाना है? प्रोस्पेक्ट पे जाना है। प्रॉब्लम को आपने पकड़ लिया, अभी आप अपना प्रोस्पेक्ट ढूंढिए कि आपकी प्रोस्पेक्ट ये कौन, उसकी एज क्या है, उसकी डेमोग्राफी क्या है, उसकी नेशन क्या है, वो कौन सी मार्केट में है, वो कौन सा चीज को पसंद करते हैं, क्या वो आपकी जो प्रोस्पेक्ट है स्टूडेंट है, क्या वो आपकी प्रोस्पेक्ट एंटरप्रेन्योर है, क्या है वो आपकी प्रोस्पेक्ट एक आप जो लेडी है, मतलब वोमेन है, आप वोमेन को सर्व करते हो। तो ये प्रोस्पेक्ट को आप आइडेंटिफाई कीजिए। फिर मैं आता हूँ पीपुल। जब आपने प्रॉब्लम को देख लिया, उसके बाद आपने प्रोस्पेक्ट को देख लिया, अभी आप लोगों को हायर कीजिए, जो लोग आपकी इस प्रॉब्लम और प्रोस्पेक्ट के हिसाब से प्रोडक्ट बनाएंगे। इज इट क्लियर? यहां तक मैं क्लियर कर पाऊं? एक बार चैट बॉक्स में अगर क्लियर हो रहा है तो सी बोल के टाइप करते जाइएगा, तो मुझे लगेगा कि आप लोग समझ पा रहे हो, आप लोग देख पा रहे हो। चलिए एक बार यहां तक अगर समझ में आ गया है आप लोग को, अगर ये से तो वाई टाइप कीजिए, अगर नो है तो एन टाइप कीजिए। जी जी, तो हाँ, तो प्रोडक्ट अभी क्या है, आपको प्रोडक्ट बनाना है। अभी आपने पीपल को पकड़ा और प्रोडक्ट को बनाना चालू किया, तो सबसे पहले प्रॉब्लम को पकड़ना है, फिर प्रोस्पेक्ट को देखना है, फिर पीपल को देखना है, फिर प्रोडक्ट देखना है। तो बिजनेस के ना 2 फंडा होता है, एक बिजनेस को खड़ा करना होता है, फिर बिजनेस को बड़ा करना होता है। इंडिया के अंदर 95% से ज्यादा स्टार्टअप बिजनेस ओनर बिजनेस करते, जो स्टूडेंट बिजनेस करते, वो लोग फेल हो जाते। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, गूगल में सर्च कीजिएगा, अब खुद पता चलेगा कि इंडिया के अंदर 95% स्टार्टअप फेल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने ना बिजनेस को दूसरे लोग को देख के तुरंत बड़ा करने में चला जाता है, बिजनेस को समझते नहीं है, बिजनेस की नॉलेज नहीं लेते और डायरेक्ट बड़ा करने में चले जाते। तो करना क्या है? पहले बिजनेस को खड़ा करना है। खड़ा करने में ये 4 स्टेप आएगा, 4 पी आएगा, प्रॉब्लम, प्रोस्पेक्ट, पीपल, प्रोडक्ट। तो आपने प्रॉब्लम पकड़ा, फिर आपने प्रोस्पेक्ट को आपने आइडेंटिफाई किया, फिर अपने पीपल को लेके आया, नहीं लोगों को लेके आया, ताकि वो उसी प्रकार की प्रोडक्ट बनाए जो उसकी रिक्वायरमेंट है। एक एग्जांपल से आपको समझा देता हूं। मान के चले जो हमारे जो छोटे छोटे बच्चे हैं, मान के चलिए कोई बच्चे के लिए हमें कोई प्रोडक्ट बनाना है, कोई बेबी जो होते हैं उनके लिए प्रोडक्ट बनाए, तो हम क्या करते हैं
कि उसकी नीड को नहीं समझते, जो भी ये प्रोडक्ट लेके उनके पास चले जाते। वो जगह पे अगर उनका प्रॉब्लम आपने देखा, प्रॉब्लम क्या है, मान के चलो वहां से गिर जाते और नीचे गिरते तो उसको चोट लगता है। क्या लगता है? चोट लगता है। तो आपने एक मार्केट की प्रॉब्लम पकड़ा, आप कैसे एक स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं, आप कैसे नया आईडी के साथ जा सकते हैं। तो आपने मार्केट का प्रॉब्लम पकड़ा, यानी वो बेबी गिरते हैं तो नीचे जब वो गिर जाते हैं तो उसको चोट लगता है। जब चोट लगता है तो सबसे ज्यादा दिक्कत, मतलब सबसे ज्यादा ये तकलीफ जो होता है उसके बेबी से भी ज्यादा उसके मम्मी और पापा का होता है, यानी पेरेंट्स को होता है। तो आपने उस प्रॉब्लम को पकड़ा और जो शरीर में जो गिरते हैं आप ऐसे कुछ चीज बना दो जो गिरने के बाद भी उसको चोट नहीं लगेगा। तो वो एक प्रॉब्लम को आपने पकड़ लिया। जब प्रॉब्लम को पकड़ा तो आपने प्रोस्पेक्ट भी समझ में आ गया। जब प्रोस्पेक्ट समझ में आ गया तो उसके बाद आप लोगों को हायर करोगे ताकि इसी के लिए आप प्रोडक्ट बनाओगे। जब प्रोडक्ट आपने बनाना चालू किया, फिर आते 5 नंबर पी पे। तो ये जो पी होता है बिजनेस, याद रख लीजिएगा, जितने भी बिजनेस ओनर हो, जितने भी लोग आज यहाँ पे हो, बिजनेस हमेशा सीक्वेंस में चलता है, यानी एक बाय वन बाय करके चलता है। प्रॉब्लम, प्रोस्पेक्ट, पीपुल, प्रोडक्ट, देन मैं आता हूं प्राइसिंग एंड पोजीशनिंग। इसके बाद जाके आप प्राइसिंग पोजीशनिंग करो कि मुझे कितना पैसा रखना है, उसके लिए कितना बजट रखना है, उस बजट में मुझे क्या क्या एड ऑन करना है, उसके बाद प्रोसेस परफॉर्मेंस बनाओ। ये कैसे होगा? प्राइसिंग में आपको ये देखना है आपके हाई मार्केट में दे रहे हो या लो मार्केट दे रहे हो। जैसे एप्पल वगैरह होता है, एप्पल की मार्केट क्या है? हाई क्वालिटी मार्केट। लेकिन जो हमारा रेडमी का मार्केट क्या है? लो बजट लेकिन बहुत अच्छा क्वालिटी के साथ वो दे रहे। तो इसी प्रकार से प्राइसिंग और पोजीशन करना है। उसके बाद परफॉर्मेंस, यानी ये नंबर 1 लेफ्ट साइड में आ गया। बिजनेस को खड़ा करना है, पहले इसको बिजनेस को खड़ा करो, फिर बिजनेस को बड़ा करने जाओ। और बिजनेस को बड़ा करने में आपको प्रोसेस एंड परफॉर्मेंस को लगाना पड़ता है। फिर आता है प्रॉफिट, फिर आप जनरेट करोगे प्रॉफिट। प्रॉफिट कैसे करोगे और किस प्रकार से आगे बढ़ोगे? तो अगर ये 4 पी, यानी आपने प्रॉब्लम को सही से पकड़ा, आपने प्रोस्पेक्ट को सही से पकड़ा, आपने पीपुल को सही से समझ में आया, आपने सही प्रोडक्ट बनाया, तब जाके आपकी ये जो प्रॉफिट है अच्छा होगा। अगर आज आप लोग का बिजनेस में कहीं भी दिक्कत आ रही है तो इसका मतलब आपका पहले पी, प्रोस्पेक्ट, पीपुल, प्रोडक्ट बराबर नहीं है। अगर प्रोडक्ट भी बराबर है तो आपने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई नहीं किया। और बाई चांस अगर आपने बिजनेस कर दिया तो कैसे उसको सुधरेंगे मैं आगे चल के वो बताऊंगा। ये हो गया प्रॉफिट। अभी आता हूं पर्पज। फाइनली आएगा पर्पज। कोई भी कंपनी का पर्पज बनाइए, कोई भी कंपनी का पर्पज आपको बनाना पड़ता है। जैसे हम सक्सेस जर्नी में हैं, हमारा पर्पज क्या है? हमारा सक्सेस जर्नी के अंदर जितने भी ट्रेनर कुछ नया सीखना चाहता है, नया आगे बढ़ना चाहते हैं, उनको हम इन्वाइट करते हैं और अपना खुद की वो अपना नॉलेज और अपनी जो एजुकेशन है वो दूसरे को देना चालू करेंगे। ठीक है? उसी प्रकार से आप अपना कंपनी के लिए पर्पज बना सकते हो। तो इज इट क्लियर? यहां तक आप सभी लोग क्लियर हो गए? चैट बॉक्स में एक बार टाइप कीजिए कि आप लोग क्लियर हो पाए कि नहीं। अगर क्लियर है तो सी बोल के चैट बॉक्स में टाइप कर दीजिए। टाइप ऑन द चैट बॉक्स कि आपने प्रॉब्लम को पकड़ा, प्रोस्पेक्ट को देखा, पीपुल को समझा, प्रोडक्ट को बनाया, उसके बाद प्राइसिंग पोजीशनिंग को रखा, उसके बाद प्रोसेस परफॉर्मेंस को देखा, फिर आपने प्रॉफिट देखा। और जब ये सब कुछ रिकवर हो जाता है तब बनता है एक अच्छा पर्पज, और पर्पज में आपका बनता है सक्सेसफुल बिजनेस। तो ये एक बहुत अच्छा टॉपिक है। इसके ऊपर तो कम से कम 3-4 दिन का सेशन होता है। अगर आप लोग इसके बारे में और ज्यादा समझना चाहते हो तो मेरे से जुड़ रहिए, मैं आगे बताता हूँ। ये हो गया। अभी देखिए मैंने क्या बताया, सीक्वेंस एंड फंडामेंटल। यानी ये जो बिजनेस है, याद रख लीजिएगा, हमेशा सीक्वेंस में चलेगा। यानी ये जो मैंने आपको बताया, ये जो 4 और 4 8 पी में से पर्पज पूरा लास्ट में आएगा। ये तभी आएगा जब ये 7 पी आपका बराबर होगा। अगर आज आपका बिजनेस में कहीं पे भी दिक्कत हो रहा है तो इसका मतलब इसमें से कहीं ना कहीं जगह पे आप प्रॉब्लम में हो, कहीं ना कहीं जगह पे आपने चूक लिए हो, आपने कोई ना कोई ये किए, मतलब सही तरीके से उसको नहीं कर पाए, उसके लिए आपने अभी बिजनेस में चूके हो। तो इस चीज को ध्यान से देखिएगा। आगे मैं चलता हूँ। तो बिजनेस हमेशा सीक्वेंस में चलेगा, आप सीक्वेंस में चलाने के लिए कोशिश कीजिएगा। फिर मैं आगे चलता हूँ। अभी मुझे बताइए, आप लोग चैट बॉक्स में मुझे एक बार टाइप कीजिए। मैं सभी से थोड़ा जानना चाहूंगा, मिलना चाहूंगा कि अभी आपका बिजनेस के बारे में बताइए। कौन सा बिजनेस आप करते, आप किस चीज का बिजनेस में डील करते हैं? एक बार चैट बॉक्स में टाइप कीजिए ताकि मैं आगे इस सेशन को रन कर पाऊं और मैं कनेक्ट कर पाऊं। सी चलिए, बहुत बढ़िया। हाँ बताइए, आप कौन सा बिजनेस में है, आप अभी कौन सा बिजनेस कर रहे हैं? मैं एक बार दिखा भी देता हूं ताकि आप लोग को समझ में आएगा कौन सा बिजनेस आप कर रहे हो। मुझे ये बताइए आप लोग। रोशन जी, मुझे ना वो चैट बॉक्स दिख नहीं रहे, आप बस मुझे एक बार कंफर्म कर दीजिएगा कि वो मतलब चैट बॉक्स में टाइप हो रहा है कि नहीं हो रहा है, जो भी हो, क्योंकि मैं डायरेक्ट प्रेजेंटेशन कर रहा हूं। ओके। तो आप मुझे बताइए अपना बिजनेस के बारे में, कौन सा बिजनेस में है आप?
आप सर्विस बिजनेस में है, सर्विस का मतलब आप एक कंसल्टेंसी दे रहे हैं, आप एक एडटेक कंपनी है, आप कोई सर्विस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अपना जो बिजनेस है उसके लिए सर्विस दे रहे हैं, तो आप कौन सा बिजनेस में है मुझे बताइएगा, इस बिजनेस में कौन सा बिजनेस में है, उसी हिसाब से मैं आपको सोल्यूशन दे पाऊंगा। ये कोई ऐसा ट्रेनिंग नहीं है, आज मैं आपको बता रहा हूं, मैं ओनली ट्रेनर नहीं हूं, आज मैं रियली में बिजनेस को करता हूं, मैंने कर चुका हूं और लोगों को बिजनेस के लिए ग्रो कर रहा हूं, तब जाके ये सारी चीज मेरे से निकल पा रहे। तो आज मुझे ये बताइए कि आप सर्विस बिजनेस में है, क्या आप स्टार्टअप करते हैं, या फिर आप सोलोप्रेन्योर है। सोलोप्रेन्योर का मतलब फ्रीलांसर, यानी सोलो का मतलब अकेला, प्रेन्योर मतलब ऐसे इंसान, जैसे कोई अकेला इंसान कैसे बिजनेस करेगा, उसने मान के चले अपना खुद का स्टार्टअप करना है, या फिर सोलोप्रेन्योर में कोई डिजिटल मार्केटिंग सिखा है उसमें काम करते, तो आप किस में है, किस चीज में डील करते, क्या आप सक्सेस में है, क्या सॉरी सर्विस बिजनेस में है, आप स्टार्टअप कर रहे हैं, या आप सोलोप्रेन्योर है, या फिर आप रिटेल बिजनेस में है, या फिर आपका खुद का मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, कौन सा बिजनेस में आप है। उसके साथ साथ क्या आप एक वुमेनप्रेन्योर है। वुमेनप्रेन्योर का मतलब एक नया चीज आया है अभी इंडिया के अंदर, पूरे मतलब हमारे देश के अंदर, कि वुमेनप्रेन्योर ऐसे एक इंसान है जो एंटरप्रेन्योर की जगह पे वुमेनप्रेन्योर बन रहे हैं, यानी सिर्फ लेडी एक देवी है जिन्होंने अपना बिजनेस को ग्रो कर रहे हैं, वो वुमेनप्रेन्योर है। आगे चलता हूं, या फिर आप एक स्टूडेंट है जो बिजनेस में टर्न करना चाहते हैं, जो न्यू स्किल सीखना चाहते हैं, या फिर आप एक डिजिटल मार्केटिंग में काम कर रहे हैं, जो डिजिटल मार्केटिंग से आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं, या फिर आपका ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है। तो ये बिजनेस में से आप अभी कौन सा बिजनेस में है आप बताइए, उसी हिसाब से मैं आगे जा पाऊंगा और मुझे समझ में आएगा मेरा ऑडियंस कौन है। एक बार बताइए, प्रोडक्ट सेलर, एफिलिएट मार्केटिंग सेलर, कंसल्टेंट, इलेक्ट्रिकल कंडक्टर, चलिए इसका मतलब रिटेल। देखिए रिटेल बिजनेस में क्या क्या आता है मैं बोलता हूँ, होटल भी एक रिटेल बिजनेस आता है, फूड फेयर भी एक रिटेल बिजनेस आता है, गारमेंट्स भी एक रिटेल बिजनेस आता है। आप अगर कोई शॉप वगैरह चीज में ये कर रहे हो तो वो भी रिटेल बिजनेस में आता है। यहाँ पे मालती पटेल जी बोल रहे हैं कि ट्रांसपोर्ट बिजनेस में है, बहुत बढ़िया मालती जी। तो ये कौन सा बिजनेस में है आप मुझे बताइए एक बार, आप अगर इसी बिजनेस में है तो इस बिजनेस को एक प्रॉफिटेबल और सक्सेसफुल बिजनेस कैसे बना पाएंगे, ये आज आप यहीं पे जान पाएंगे। अपना जो कीमती समय आप आज दे रहे, आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, बहुत ज्यादा आपको यहाँ पे सीखने मिलेगा। चलिए मैं अभी बात करता हूँ, कोई भी बिजनेस, अगर आप कोई भी बिजनेस में है तो कोई भी बिजनेस की एक स्टेज होता है बिजनेस को ग्रो करने के लिए। कौन सा स्टेज होता है, हर बिजनेस की 5 स्टेज होता है। अगर ये 5 स्टेज में से आप भी गुजर के जाओगे तो आप जाके एक प्रॉफिटेबल सक्सेसफुल बिजनेस मॉडल बना पाओगे। नंबर 1 क्या है मैं बताता हूं। नंबर 1 स्ट्रगल, नंबर 2 सर्वाइवल, नंबर 3 स्टेबिलिटी। यानी कोई भी बिजनेस करे, आप लोग ने क्या क्या बताया, एक बार मैं और एक बार देख लेता हूं। आपने डिजिटल मार्केटिंग बोला, कोई वुमेनप्रेन्योर बोले, यहाँ पे देवाला जी, एमएलएम पे है कोई है। चलिए शुरू करते, चलिए बहुत बढ़िया। डिजिटल मार्केटिंग में है, कोई भी बिजनेस पे है, तो उस बिजनेस को ग्रो करने के लिए आपको ये 5 स्टेज से गुजर के जाना पड़ेगा। नंबर 1 स्ट्रगल। स्ट्रगल मॉडल पे क्या है कि आप देखो, स्ट्रगल मॉडल पे क्या है वो क्लियर कर देता हूँ, 5 स्टेज। उसके बाद मैं आपसे पूछूंगा कि आप बताइए कि आप कौन सा मॉडल पे है, कौन सा स्टेज में है। स्ट्रगल मॉडल पे आपके पास कोई क्लियर बिजनेस मॉडल नहीं होता है, स्ट्रगल होता है। जो बिजनेसमैन शुरू करता है उसके पास कोई बिजनेस मॉडल नहीं होता है, वो उसको लगता है कि मैं बिजनेस को चला लूं, मैं जिस प्रकार से चलाऊं, कहीं से यहाँ से कस्टमर लेके आ जाते, कहीं वहां से कस्टमर लेके आता है, कोई सेल करने के लिए कोशिश करते है, कोई ना कुछ करते रहते हैं। ये होता है स्ट्रगल मॉडल। नंबर 2 सर्वाइवल। सर्वाइवल मॉडल पे क्या है ना, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, यानी आप एक सेल्फ एम्प्लॉय की तरह काम करते हो, आप एक सेल्फ एम्प्लॉय की तरह रहते हो, लेकिन आपकी जो इनकम बनता है आपके प्रॉफिट के लिए, कमाने के लिए, बिजनेस तो थोड़ा बहुत बन ही जाता है, लेकिन आपकी इनकम कंसिस्टेंट नहीं आता, यानी विदाउट कंसिस्टेंट इनकम। नंबर 2, एक बार मैं आप सभी को क्लियर कर पा रहा हूं, यहां तक आप लोग क्लियर हो पा रहे? अगर क्लियर हो पा रहे सी बोल के टाइप कीजिए। चलिए बड़ा बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक बार चैट बॉक्स में सी बोल के टाइप कीजिए यहां तक अगर आप लोग क्लियर हो पा रहे, ताकि मुझे पता चलेगा कि आप लोग मेरे साथ जुड़े हो, आप लोग मेरे साथ कनेक्टेड हो, ताकि मैं इसको लेके आगे और भी जा पाऊं। तो सर्वाइवल बिजनेस पे, सर्वाइवल स्टेज में क्या होता है कि आप एक सेल्फ एम्प्लॉय की तरह काम करते हो, इनकम तो आता है लेकिन वो कंसिस्टेंट नहीं आता है, हर टाइम नहीं होता है, कभी आता है कभी नहीं आता है, कभी आता है कभी नहीं होता है, तो ये सर्वाइवल स्टेज में होता है। नंबर 3 स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी में क्या है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, यहाँ पे भी आप बनते हो, आप यहाँ पे बिजनेस ओनर नहीं हो,
यानी आप खुद को तो मानते हो बिजनेस ओनर, आप खुद को मानते हो कि मैं एक बिजनेस ओनर हूं, लेकिन आप रियली बिजनेस ओनर नहीं होते, आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट रहते, लेकिन इनकम आता रहता है स्टेबिलिटी में। तो स्ट्रगल, सर्वाइवल, स्टेबिलिटी, ये 3 स्टेज है। उसके साथ साथ और 2 स्टेज है। वो 2 स्टेज क्या है? सक्सेस, स्केल। यानी कोई भी बिजनेस को सक्सेसफुल बनाने के लिए ये 5 स्टेज से गुजर के जाना पड़ेगा। अगर आप मेरी बात से सहमत हो तो एग्री बोल के टाइप कीजिएगा। स्ट्रगल मॉडल, सर्वाइवल, स्टेबिलिटी, सक्सेस, स्केल। स्केल क्या होता है मैं समझा देता हूं, फिर आप लोग मुझे क्लियर करके बताइएगा। सक्सेस मॉडल पे क्या होता है कि सक्सेस बिजनेस मॉडल पे आप इस ऐसे समझ लो कि आपकी जो काम रहता है, आपका जो अपना खुद की काम रहता है वो है मैनेजमेंट करना। मैनेजर प्लस टीम फोकस के माध्यम से डे टू डे ओनर फोकस एंड एक्सपेंशन, ग्रोथ एक्सपेंशन को आप देखते हो, ये होता है सक्सेस। फिर आता है स्केल, फिर जाके आप स्केल पे जाते हो। स्केल में क्या होता है? आप मैनेजमेंट के अंदर काम करते हो, यानी जहां पे आपका खुद का ब्रांड बनता है, आपको लोग मानता है, आपको लोग नाम जानते हैं, जैसे अमेजन, गूगल, बड़ा बिजनेस, उसके साथ साथ साउमी कंपनी, यानी जितने भी बड़ी बड़ी कंपनी आज देख रहे हो, ये सभी लोग स्केल मॉडल पे गए हैं, लेकिन ये सभी लोग इस स्ट्रगल से शुरू किए। यानी अगर आज आप लोग बिजनेस कर रहे हो, मेरे जितने भी बिजनेस हो रहे हो, जितने भी दोस्त, आप सभी लोग यहाँ पे जुड़े हो, अगर आज आप यहाँ पे बिजनेस करो तो आप खुद को मानोगे। आप मुझे टाइप कीजिए, आप मुझे चैट बॉक्स में टाइप कीजिए, क्या ये 5 स्टेज आपके बिजनेस के लिए भी चाहिए? आप भी इसी अंदर से गुजर के जा रहे हो? अगर गुजर के जा रहे हो तो आप मुझे अभी बताओ कि ये 5 स्टेज में से आप कौन सा स्टेज में हो। क्या आज आपकी बिजनेस स्ट्रगल में चल रहा है? क्या आप आज आपकी बिजनेस सर्वाइवल पे है, यानी आपकी इनकम तो कभी कभी आता है नहीं आता है, या फिर आप स्टेबिलिटी में पहुंच रहे हो, या फिर आप सक्सेस पे हो, या फिर आप स्केल पे हो? तो ये 5 स्टेज में से आप लोग मुझे बताइए कौन सा स्टेज में आप लोग यहाँ पे हो। नेटवर्क मार्केटिंग, कोई बात नहीं, हर बिजनेस में क्लियर करता हूं आप लोग को, हर बिजनेस की चीज में यहाँ पे क्लियर करूंगा। तो मुझे एक बार आप लोग कमेंट में बताइए कि ये 5 स्टेज में से आप लोग कौन सा स्टेज में हो, कौन सा स्टेज में अभी जुड़े हो आप लोग, मुझे बताइए। अब जो भी बिजनेस करो, ये 5 स्टेज में से कोई ना कोई स्टेज में आप लोग भी रहोगे। अगर आज आपकी इनकम थोड़ा बहुत आ रहे तो 2 स्टेज, विनीत जी बोले हैं कि 2 स्टेज, यानी आप सर्वाइवल पे है। और कोई, और बाकी लोग, जितने भी लोग यहाँ पे बिजनेस कर रहे हो, और बाकी लोग कोई ना कोई स्टेज में तो हो। आप स्टेबिलिटी में है, कोई सक्सेस में है, एक बार चेक कर लेता हूँ 1 मिनट के लिए। सेकेंड 1 सुरजीत दे सर का सर्वाइवल में है, ओके, सॉरी स्ट्रगल में है। 3 विशाल जी 3 में है, क्या बात है, 3 का मतलब स्टेबिलिटी, आपका इनकम अभी आ रहा है, चलिए बहुत बढ़िया। तो मुझे ये समझ में आ रहा है, नंबर 1 स्टेज है सर्वाइवल, चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, थैंक यू। आप सभी लोग इतना अच्छा पार्टिसिपेट करो, इसलिए बहुत अच्छा लग रहा है। इज इट क्लियर? क्या यहाँ तक अच्छा लग रहा है? मतलब कुछ सीखने मिल रहा है, लग रहा है कि कुछ, हाँ, हमारे बिजनेस के ऊपर बात हो रहा है, हमें कुछ नॉलेज यहाँ पे मिल रहा है अभी तक के लिए, जितना भी है। अगर यस है तो वाई टाइप कीजिए, ने एन है तो एन, नो है तो मतलब एन टाइप कीजिए। चलिए मैं जाता हूँ। तो ये 5 जो मॉडल है, यानी आप भी उस मॉडल से लेके यहाँ तक जाना चाहते हो। कौन नहीं जाना चाहते? हर एक बिजनेस ओनर वहां तक जाना चाहते हैं, यानी बिजनेस को ग्रो हर कोई करना चाहते हैं। आप भी चाहते हैं आपका बिजनेस में ग्रो है, आप भी चाहते हैं आपका बिजनेस में ग्रो करने के लिए आपको इसकी हेल्प हो जाए। तो चलिए कैसे होंगे इसकी हेल्प, मैं बताता हूं। इसके लिए 4 ऐसे रामबाण ट्रूथ है जो आपको जानना बहुत जरूरी है। नंबर 1, सबसे पहले आप एक प्रॉफिटेबल बिजनेस मॉडल की डिजाइन करें। नोट कर लीजिए इस बात को, क्योंकि ये सेशन दोबारा आपको नहीं मिलने वाला है। ये सेशन का कवर हो जाएगा, उसके बाद आप इसको समझ मतलब देख नहीं पाएंगे। तो डिजाइन ए प्रॉफिटेबल बिजनेस मॉडल, नंबर 1। दूसरा, एक्टिव योर बिजनेस फंक्शन। बिजनेस की कुछ फंक्शन होता है, मैं आगे चल के बताऊंगा। नंबर 3, बिल्ड ए सेकंड लाइन लीडर ऑफ नवरत्ना। नंबर 4, बिल्ड ए प्रोफेशनल मैनेजमेंट। यानी अगर आप अभी स्ट्रगल पे हो, सर्वाइवल पे हो, स्टेबिलिटी पे हो, सक्सेस पे हो और स्केल पे हो, तो आप इस जगह से आगे जा सकते हो। मैं जानना चाहूंगा आप सभी से, जितने भी लोग यहाँ पे लिखे हैं सर्वाइवल 3 4 सेकेंड 1 2, क्या आप लोग भी अपनी जो स्टेज से उससे नेक्स्ट स्टेज जाना चाहते हैं? मुझे चैट बॉक्स में टाइप कीजिए एक बार, क्या वहां से चल के नेक्स्ट स्टेज में जाना चाहते हैं? अगर आप जाना चाहते तो वाई टाइप कीजिए यानी यस, और नहीं जाना चाहते तो एन टाइप कीजिए। यस यस यस, चलिए बहुत लोग यस बोल रहे हैं, यस बहुत अच्छी बात है, यस यस यस। चलिए अगर आप जाना चाहते तो आपको ये 4
ट्रूथ, यानी 4 ऐसे रामबाण ट्रूथ आपको जानना पड़ेगा। सबसे पहले आप अपनी बिजनेस की मॉडल को एक प्रॉफिटेबल बिजनेस मॉडल पे डिजाइन कीजिए। नंबर 2, आपकी जो बिजनेस के फंक्शन होता है उसको एक्टिव रखिए। क्या रखिए? एक्टिव। एक्टिव का क्या मतलब है कि हर टाइम चले। नंबर 3, आप अपनी बिजनेस में सेकंड लाइन ऑफ लीडर बनाइए। ये कैसे बनाया जाता है? इसको बोलता है कल्टिवेटिंग नवरत्ना, यानी आप अपनी बिजनेस में नवरत्ना को बिल्ड कर सकते हैं। कैसे करेंगे मैं आगे बताऊंगा। बिल्ड ए प्रोफेशनल मैनेजमेंट, और आपका काम रहेगा मैनेजमेंट की काम। आगे चलता हूं मैं। यहां तक क्लियर हो गए? आप सभी को यहाँ पे मैं बड़ा बिजनेस को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा हूँ, बड़ा बिजनेस को यहाँ पे मैं प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक बहुत जबरदस्त चीज आप लोग को बताने वाला हूँ। एक ऐसे बिजनेस कम्युनिटी है, इस बिजनेस कम्युनिटी के बारे में आप सभी को जानना बहुत जरूरी है। अगर आज आप कोई भी बिजनेस कर रहे हो, इस कम्युनिटी में आपको मिलेगा ओनली बिजनेस ओनर। क्या मिलेगा? ओनली बिजनेस ओनर, जो लोग बिजनेस में इंटरेस्ट रखते हैं, बिजनेस में ग्रो करना चाहते हैं। अगर आप अपने आप को प्रोमोट करना चाह रहे हो तो इस कम्युनिटी पे जाके आप अपने आप को ब्रांड बना सकते हो। मैं इस कम्युनिटी में बहुत कम टाइम हुआ है, कुछ टाइम के अंदर मैं इस कम्युनिटी में आज मेरा 4000 के आसपास फॉलोअर बन चुका है। इसके लिए आप सभी को थैंक यू बोलना चाहूंगा, धन्यवाद बोलना चाहूंगा कि आप सभी के प्यार की वजह से ये हो पाए। तो मैं आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा, प्ले स्टोर में जाइए, सर्च कीजिए बिजनेस कम्युनिटी या बड़ा बिजनेस कम्युनिटी, वहां पे जाइए और अपने आप को प्रमोशन कीजिए, अपना बिजनेस को ग्रो कराइए। फ्री में आपको लीड मिलना चालू हो जाएगा इस जगह पे। आगे चलता हूं। चलिए अभी जानते हैं कि मैंने बताया कि 7 जो बिजनेस की सक्सेसफुल एक्टिविटी होता है वो होता क्या है। चलिए वाई 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 मैं एक बार क्लियर कर लेता हूँ। चलिए 7 ऐसे फंडामेंटल एक्टिविटी जो आपको जानना बहुत जरूरी है, जो अगर आप जानेंगे तो आपकी बिजनेस में बराबर तरीके से आपकी बिजनेस चलता रहेगा। सबसे पहले क्या है? 7 फंडामेंटल एक्टिविटीज है। नंबर 1 मार्केटिंग, नंबर 2 सेल्स, नंबर 3 ऑपरेशन। मार्केटिंग में क्या होता है? मार्केटिंग का एक ही मकसद होता है। अगर आपने कहीं मार्केटिंग कर रहे हो तो आपका बनेगा लीड, यानी आप करोगे लीड जनरेशन। अगर आप सेल्स कर रहे हो, यानी अगर आपकी बिजनेस में सेल्स हो रहा है, चाहे कोई भी बिजनेस, आपने बताया ट्रांसपोर्ट बिजनेस कर रहे, आपने बताया कोई जो भी प्रकार की बिजनेस कर रहे, तो उस बिजनेस में अगर सेल्स हुआ तो आपका बनेगा रेवेन्यू जनरेशन। अगर आपकी बिजनेस में ऑपरेशन को आप देख रहे हो तो आपका होगा वैल्यू एंड हैप्पीनेस। यहां तक क्लियर हो पाए आप लोग? चलिए बहुत बढ़िया निखिल जी, आपका भी 700 फॉलोअर हो गए, कंग्रेचुलेशन, आपको बहुत अच्छा लगा सुन के। तो यहां तक आप लोग क्लियर हो पाए? मजा आ रहा है? मजा आ रहा है? अच्छा लग रहा है आप लोग को? क्या कुछ सीखने मिल रहा है? ये मैं इतना गारंटी दे सकता हूं, आज की जो कंटेंट मैं आपको दे रहा हूं ना, इसकी कीमत लाखों में है। मैंने इसके लिए लाखों रुपया खर्च किया, उससे सीखा, 2 साल की तजुर्बा को एक जगह पे इकट्ठा करके आपको दे रहा हूं मैं आज। ठीक है, चलिए मैं आगे चलता हूं। कोई भी बिजनेस में है, बिजनेस में जब मार्केटिंग करेंगे तो लीड जनरेशन होगा, जब सेल्स करेंगे तो रेवेन्यू जनरेशन होगा, ऑपरेशन देखेंगे तो वैल्यू एंड हैप्पीनेस जनरेट होगा। आरएनडी, हर बिजनेस में आरएनडी होता है। अगर आप न्यू बिजनेस कर रहे हो तो थोड़ा बहुत लेट करके करना होगा, लेकिन अगर आप बिजनेस में सेकंड स्टेज में हो, थर्ड स्टेज में हो, फोर्थ स्टेज, जो स्टेज मैंने पहले दिखाया, मतलब देखिए मैं आप सभी को क्लियर कर दूं, जो मेरा पूरा सेशन चल रहा है ना, जो प्रेजेंटेशन देख के आ रहा हूं, एक के साथ एक कनेक्टेड है, एक के साथ एक कनेक्टेड है, यानी आप अगर इसको समझोगे तो वो भी आपका क्लियर हो जाएगा। चलिए मैं आगे चलता हूं। तो आरएनडी में न्यू प्रोडक्ट एंड सर्विस को देखते हो, अकाउंट में एक्यूरेसी कंप्लायंस को देखते हो, रिपोर्टिंग को देखते हो, एचआर में आप रिक्वायरमेंट, यानी आप कैसे पीपल को हायर करोगे, पीपल डेवलपमेंट कैसे करोगे, हैप्पीनेस को आप देखते हो। और फाइनली और एक देखिए मैं आप सभी को क्लियर कर दूं, एक्चुअली बिजनेस में 16 फंक्शंस होता है, लेकिन ये जो 7 फंक्शन में बोल रहा हूं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही कमाल है। जो चीज को अगर आप समझ जाओगे, जान जाओगे, तो आप कोई भी बिजनेस चला सकते हो। और मुझे आप लोग खुद चैट बॉक्स में टाइप कीजिएगा, क्या ये सही है जो मैं बोल रहा हूं, जो मैं अभी बोलूंगा आपको, कि आप बिजनेस में गलती क्या करते, आप मुझे बताइएगा। नंबर 5 मैनेजमेंट, यानी मैनेजमेंट में आपका काम रहता है क्लैरिटी, एक्सेलरेटर, स्ट्रेटेजिक ग्रोथ। ध्यान से देखिएगा, अभी देखिए ये 7 फंडामेंटल एक्टिविटी, मार्केटिंग, सेल्स, ऑपरेशन, आरएनडी, अकाउंट, एचआर, मैनेजमेंट, ये इसमें आप जब आप मुझे बताइए, आप जब मार्केटिंग करते हैं आपका लीड जनरेशन होता है, आप जब सेल्स करते हैं आपका रेवेन्यू जनरेशन होता है, आप जब ऑपरेशन को देखते हैं तो वैल्यू हैप्पीनेस होता है, आरएनडी को आप देख ही लेते हैं, मैनेजमेंट को आप देखते हैं। लेकिन मुझे एक बात आप सभी से जानना है, मुझे बताइएगा क्या आपके साथ ही होता है? आप जब मार्केटिंग में जाते हैं, यानी मार्केटिंग का क्या मतलब, आपने प्रमोशन किया, व्हाट्सएप मार्केटिंग हो, यूट्यूब हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, सोशल हो, फिजिकल हो, जो भी हो,
आपने मार्केटिंग किया, आपका लीड जनरेशन हो गया, आप उसके ऊपर फोकस देके उसको सेल्स में लग जाते हो, राइट? ये होता है। जब आप सेल्स में चले जाते हो तो आपका मार्केटिंग डाउन हो जाता है और आप बोलते हो आपके पास लीड आना बंद हो गया। कैसे होता है? अगर होता है तो वाई यानी यस बोल के टाइप कीजिए ताकि मुझे पता चला हाँ आप लोग भी कनेक्ट कर पा रहे हो। कैसे होता है कि आप जब मार्केटिंग जाते हो आपने सेल्स लीड जनरेशन कर लिया, लेकिन जब लीड आपने जनरेशन किया, यानी एग्जांपल से मेरा एग्जांपल दे देता हूं, मैंने मार्केटिंग किया, आज मार्केटिंग से मेरा लीड जनरेशन हुआ। अभी क्या है कि मैं ना पूरा लीड, उस लीड को लेके सेल्स में लग जाता हूं। जब मैं सेल्स में लग जाता हूं तो मेरा मार्केटिंग डाउन हो जाता है, और जब मार्केटिंग डाउन होता है तो मेरा बिजनेस डाउन होना चालू हो जाता है, राइट? ऐसा होता है। यस 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 होता है। यस सर, यस 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 वाई, यस यस। चलिए, थैंक यू। यस, बहुत अच्छा लगा सुन के। तो ये चीज में सेल्स में भी सेम चीज होता है। चलिए अभी और एक चीज क्लियर कर देते हैं, ध्यान से सुनिएगा। अभी और एक चीज क्लियर देता हूं। जब आप मार्केटिंग को देखते हो तो आपका सेल्स डाउन हो जाता है, तो आप क्या करते हो? मार्केटिंग को छोड़ के सेल्स में चले जाते हो। जब आप देखते हो कि मेरा सेल्स तो अच्छा हो रहा है, मार्केटिंग डाउन हो रहा है, तब सेल्स को छोड़ के कहां चले जाते हो? मार्केटिंग में। जब आप मार्केटिंग चले जाते हो, मार्केटिंग करने में लगे जाते हो, तो आपका सेल्स डाउन हो जाता है। क्या ऐसे होता है? इस चीज को समझिए कि एक बार मार्केटिंग डाउन होता है तो एक बार सेल्स डाउन होता है। कैसे होता है? और एक बार चैट बॉक्स में मुझे टाइप कर दीजिए अगर होता है तो वाई। यस 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 यस। चलिए, थैंक यू सभी को, बहुत अच्छा आप लोग कनेक्टेड है, बहुत अच्छा आप लोग कनेक्ट बना रहे, मुझे अच्छा लग रहा है। तो इस जगह पे याद रख लीजिएगा मेरे जितने भी बिजनेस ओनर, आज की जो इस सेशन है ये कोई ऐसे वैसे नहीं है, कोई मैं मोटिवेशन देने आया हूँ, रियल कंटेंट और रियल लाइफ एक्सपीरियंस आपको देने आया हूँ। आपका अगर ये 7 फंक्शन में, अगर एक अच्छा बिजनेस आप चला रहे हो, अभी आप R&D आप ज्यादा नहीं देख रहे हो तो कोई बात नहीं, मार्केटिंग, सेल्स, मैनेजमेंट, ऑपरेशन, अकाउंट, HR, अगर ये जितने भी फंक्शन है, ये 7 फंक्शन जब बराबर चलेगा यानी कंटिन्यू चलेगा, तब जाके आप एक प्रॉफिटेबल बिजनेस बना पाओगे। समझ पा रहे? अगर ये 7 फंक्शन बराबर चलेगा, नहीं हर टाइम के लिए चलेगा, बंद नहीं होगा, इसके लिए यहां पे लिखा हुआ था, ध्यान से देखिए, इसके लिए यहां पे लिखा हुआ था, इसके लिए यहां पे लिखा हुआ था एक्टिव योर बिजनेस फंक्शन। तो ये जो बिजनेस फंक्शन है, ये अगर 7 फंक्शन आपको बराबर चलेगा, तब जाके आप एक प्रॉफिटेबल और सक्सेसफुल स्टेबल बिजनेस बना सकते हो। अभी सवाल आता है ये चलेगा कैसे, राइट? सवाल आता है ये चलेगा कैसे? इसके लिए क्या करना पड़ेगा? न मैं लोगों को तो हायर कर ही लेता हूं, फिर भी लोगों को हायर करने के बाद भी आप बिजी रह जाते हो अपना काम पे। टीम तो होता है लेकिन काम आप करते हो, ऐसा होता है। मेरे साथ भी हुआ है, मैंने भी टीम हायर किया था, उस टीम को मैंने काम करवाया और धीरे धीरे मुझे भी काम करना। क्यों? क्योंकि एक बार मुझे क्लियर कीजिएगा, राघव जी, दीपान जी, विशाल जी, रोशन जी, विनीत जी, जो भी हो, क्या आपके साथ ऐसा होता है कि आप जब अपनी लोगों को हायर करते हो लेकिन आपने पहले खुद काम किया हुआ है, तो आपको लगता है मैं सब कुछ जानता हूं, मुझे सब कुछ मालूम है, इसलिए आप उनको रख के खुद लग जाते हो। बिजनेस ओनर यही गलती करते हैं कि खुद फंसे रह जाता है ऑपरेशन पे और दिन भर घूमता है, शाम होता है तो पूछेंगे बिजनेस ओनर से कि आप क्या कर रहे हैं? मैं बहुत बिजी हूं, लेकिन पता चलेगा कि मैं बिजनेस में टाइम नहीं दे रहा हूं, मैं बिजनेस में घूम रहा हूं, यानी मैं हर टाइम बिजी रह रहा हूं, लेकिन मेरा बिजनेस चल नहीं रहा है। ये होता है। ये क्यों होता है? क्योंकि आगे मैं चल रहा हूं, क्योंकि आपका जो काम है, एक बिजनेस ओनर की काम है। मैं एक बार जानना चाहूंगा, ये 7 एक्टिविटी से आपको क्या लगता है ये एक बिजनेस ओनर की काम क्या है? मुझे एक बार चैट बॉक्स में टाइप कीजिए, एक बार इसको देखिए और टाइप कीजिए, ये 7 एक्टिविटी से एक बिजनेस ओनर की काम क्या है, जिससे एक बिजनेस ओनर अपने बिजनेस को ग्रो लेके जाएगा, वो भी ऑटोमेट तरीके से चलेगा, उसको खुद के रहना भी नहीं पड़ेगा, लेकिन बिजनेस चलेगा। मुझे बताइए कि ये 7 में से काम क्या है आपका? आपका रियल काम क्या है? क्या आपका काम मार्केटिंग है? क्या आपका काम सेल्स है? क्या आपका काम R&D है? क्या आपका काम अकाउंट है? या क्या आपका काम HR है? या आपका काम मैनेजमेंट है? मुझे बताइए कि किस मैनेजमेंट। वाओ, ग्रेट। और कोई किसी ने बता दिया मैनेजमेंट, एब्सोल्युटली राइट। चलिए, बहुत बढ़िया, मैनेजमेंट। सेल्स कोई बोलना चाहते हैं? सेल्स कोई बोलना चाहते हैं? हेल्दी एम। चलिए, मैनेजमेंट। वाह, ग्रेट, थैंक यू आप सभी को। आप सभी लोग ने एकदम पकड़ लिया है, सही पकड़ा है। अगर कोई सेल्स बोल रहे तो सेल्स बिल्कुल कीजिए, आप, मना नहीं है, लेकिन जब तक आपकी काम मैनेजमेंट नहीं होगा, आप अपने बिजनेस को प्रॉफिटेबल सक्सेसफुल बिजनेस मॉडल पे लेके नहीं जा पाएंगे। अभी सवाल आता है, मैनेजमेंट क्यों नहीं कर पाते लोग?
क्यों नहीं कर पाते? पहले एक बार जानना चाहूंगा, मैं 1 सेकंड के लिए रुक रहा हूँ, मुझे थोड़ा जानना है कि ये जो कंटेंट अभी तक जो आप लोग सुने हैं, क्या ये सही लग रहा है? इसमें कोई बेनिफिट हो रहा है? इसमें कोई आपको सीखने मिल रहा है? मैनेजमेंट, सेल्स मैनेजमेंट, राइट, कुछ सीखने मिल रहा है? एक बार चैट बॉक्स में टाइप करते जाइएगा। जी चलिए, अभी मैनेजमेंट अगर आपका काम है तो मैनेजमेंट क्यों नहीं कर पाते लोग? ध्यान से देखिएगा, अभी मैं बताता हूँ। मार्केटिंग में कुछ गलती करते हैं लोग। क्या गलती करते हैं उसके अलग सिस्टम में आप उसको देखिएगा, समझिएगा। मार्केटिंग में लोग गलती ये करते हैं कि मार्केटिंग में लीड जनरेशन होता है लेकिन सेल्स में रेवेन्यू जनरेट होता है, तो लोग गलती ये करते हैं सेल्स ही करने लग जाता है। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे एक मैंने पॉइंट लिखा कि ओनली सेल्स इज इक्वल टू फेल्स। पीपुल डोंट लाइक टू बी सोल्ड, दे लाइक टू बी हेल्प। यानी जब भी आप लोगों को बेचने जाओगे, जब भी लोगों को आप सेल करने जाओगे, तो वो सेल्स फेल हो जाएगा। अगर आपने कभी सेल्स किया है, इसको ध्यान रखिएगा, इसको समझिएगा कि आप जब खुद 100% सेल करोगे फेल हो जाओगे। उस जगह करना क्या होता है ना, सेल्स में 80% एफर्ट इन मार्केटिंग और वैल्यू एडिशन 20% एफर्ट इन वैल्यू एडिशन। यानी आपको 20% वैल्यू एडिशन देना है और 80% आपको मार्केटिंग करना है। सॉरी, ये मैंने थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया, ये नहीं होना चाहिए। 20% मार्केटिंग होना चाहिए, 80% वैल्यू एडिशन होना चाहिए। जब आप ये करोगे तो आप बहुत अच्छा सेल्स कर पाओगे, प्रोडक्ट एंड सर्विस को प्रमोशन कर पाओगे। तो बिजनेस 3 P, पैशन, पर्पज, प्रॉफिट, ये तीनों P को जुड़ा होकर कमीशन लेके बना हुआ है। आगे मैं चलता हूं, मैंने ऑलरेडी इसको कवर कर दिया। ऑपरेशन में आप वैल्यू हैप्पीनेस का देखते हो, आप R&D में न्यू प्रोडक्ट एंड न्यू सर्विस को देखते हो। ये सारी टॉपिक के पर मेरा पूरा बिजनेस ग्रोथ व्हाट्सएप होता है 2 घंटे का। आप अगर उसके अंदर आते तो आपकी एक एक सवाल को मैं देखता हूँ, समझता हूँ, आपको क्या चाहिए वो नीड देखता हूँ, उसी से कवर करता हूँ। तो ये बहुत बड़ा हो जाएगा, इसके लिए मैं थोड़ा आगे चल रहा हूँ। अकाउंटिंग में आप एक्यूरेसी, कंप्लेंट्स और रिपोर्टिंग को देखते हो, जिससे आपको उससे आपके बिजनेस में बहुत अच्छी तरीके से सब हिसाब किताब यानी बजटिंग बराबर होता है। अभी आता हूँ मैनेजमेंट। अभी मैनेजमेंट आपने बताया क्या कि मैनेजमेंट काम होता है, लेकिन मुझे एक सवाल आप सभी से जानना है। मुझे ये बताइए, तो लोग मैनेजमेंट में क्यों नहीं करते हैं? लोग मैनेजमेंट क्यों नहीं कर पाते? मैं सवाल पूछना चाहूंगा आप सभी से। आप लोग एक दोस्त की तरह, एक बिजनेस ओनर की तरह मुझे रिप्लाई दीजिए। लोग मैनेजमेंट क्यों नहीं कर पाते? आप मैनेजमेंट करना चाहते हो, क्यों नहीं कर पाते? क्यों नहीं कर पाते, एक बार मुझे बताइए। कोई सेल्स इशू, ओके, सेल्स इशू, ओके, हाँ, वही चीज कि आप जब मैनेजमेंट चले जाओगे तो सेल्स डाउन हो जाएगा, जब सेल्स में जाओगे तो मैनेजमेंट कम नहीं होगा। तो करना क्या होगा, किस प्रकार सब कर सकते हो? मैं आगे जाता हूँ। चलिए, बहुत बढ़िया, थैंक यू, आप लोग ने अच्छा पार्टिसिपेट कर रहे। तो देखिए, मैनेजमेंट में 3 ऐसे चीज आप लोग नोट कर रहे हो ना, इसको नोट कीजिए, दोबारा ये नहीं मिलेगा आपको। बहुत ही पावरफुल ये टॉपिक है। तो मैनेजमेंट में ये 3 चीज, क्लैरिटी, एक्सेलरेट और स्ट्रेटेजिक ग्रोथ, ये 3 चीज अगर आप सही ढंग से कर लोगे और सही तरीके से समझ कर लोगे तो आप एक प्रॉफिटेबल और स्केलेबल बिजनेस बना सकते हो। कैसे बनाओगे, आगे चलता हूं। क्लैरिटी में 3 एरिया होता है, इसके लिए पूरा अलग व्हाट्सएप होगा, जिसके अंदर मैं बताऊंगा कि आप जो पैसा कमा रहे हो ना, एक चीज मुझे बोल दीजिएगा आप सभी लोग, ये गलती सभी लोग का होता है। आप पैसा तो कमाते हो लेकिन आपका खुद के बिजनेस के लिए आप रख नहीं पाते हो। ऐसा होता है, मैंने पर डे बिजनेस ओनर से बात करता हूं, उनका यही मिस्टेक होता है कि पैसा तो मैंने कमा लिया, लेकिन जब मेरा बिजनेस को प्रॉफिट के लिए कुछ इन्वेस्टमेंट, नॉलेज लेने की बात है, कुछ मेरा बिजनेस में पैसा लगाने की बात है, तब मेरे पास पैसा नहीं होता है। पता है क्यों? आप परफेक्ट मनी मैनेजमेंट आपको पता नहीं है। बिजनेस में आपकी कुछ पैसा 20% बिजनेस में रहना चाहिए, 20% एजुकेशन के लिए रखना चाहिए, अपनी खुद के लिए आप अलग से इन्वेस्टमेंट करोगे, इसके बोला जाता है मनी मैनेजमेंट। इसके लिए मैं अलग पूरा सेशन लेता हूं, आप वहां पे आइए, कभी सीखिए, उसमें आप समझ पाएंगे। तो आगे चलता हूं। ये 3 एरिया होता है क्लैरिटी का। क्लैरिटी ऑफ होलिस्टिक गोल, यानी आपकी जो गोल है वो बराबर होना चाहिए। क्लैरिटी ऑफ प्रॉफिटेबल बिजनेस मॉडल, क्लैरिटी ऑफ फंक्शनल सिस्टम। यानी याद रख लीजिएगा मेरे बिजनेस ओनर और मेरे दोस्त, जो भी लोग बिजनेस में जाना चाहते हैं या बिजनेस कर रहे हैं, आपकी ये 7 फंक्शन, अगर ये 7 फंक्शन में कोई भी फंक्शन में कमी आ जाए तो आपका बिजनेस में सेल्स और मार्केटिंग में डाउन आ जाएगा। ये एकदम आप खुद मानेंगे इस बात को, मैं नहीं बोलूंगा, आप खुद मानेंगे, राइट? तो ये सेल्स और मार्केटिंग में डाउन हो जाएगा। इसके लिए क्या करना है, आपकी फंक्शनल एक्टिविटी को बराबर रखना है। स्ट्रेटेजिक ग्रोथ में आपको कभी कभी न्यू मार्केट में जाना होता है, न्यू पार्टनरशिप करना होता है, न्यू अपॉर्चुनिटी देखना होता है। ये बहुत बड़ा टॉपिक है, इसके ऊपर कवर करूंगा। अभी आ जाता हूं, ध्यान से देखिएगा, इस पॉइंट को ध्यान से देखिएगा।
मैनेजमेंट में बिजनेस ओनर की काम क्या है, एक बार जानना है यहाँ पे कितने लोग अपने आप को मानते हो कि मैं बिजनेस ओनर हूँ। मैं चाहता हूँ, कितने लोग चाहते हैं कि प्रॉफिटेबल बिजनेस मॉडल पे जाए, या फिर ना कि सर्वाइवल, मतलब सुबह जाता हूँ शाम आता हूँ और हर टाइम मेहनत करता हूँ लेकिन प्रॉफिटेबल नहीं हो पाते। कितने लोग चाहते हैं कि मेरा बिजनेस को मैं एक प्रॉफिटेबल बिजनेस मॉडल तक लेके जाऊंगा? कितने लोग चाहते हैं? अगर चाहते हो मी हाँ यस मी टाइप कर दीजिए, मुझे समझ में आ जाएगा। मी राघव जी मी, विनीत जी मी, और कोई यस 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 मी। चलिए बहुत बढ़िया, थैंक यू आप सभी को, बहुत अच्छा लगा। तो देखिए बिजनेस ओनर एक्सेलेरेटर में क्या काम करेगा। एक्सेलेरेटर में ये 6 पॉइंट बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। नंबर 1, हायरिंग द राइट पीपुल। हायरिंग द राइट पीपुल, अगर आपने रॉन्ग पीपुल को हायर कर दिया तो आपको बहुत दिक्कत झेलना पड़ेगा। दूसरा, डेलीगेटिंग क्लियर रोल्स। तीसरा, रिव्यूइंग परफॉर्मेंस एंड गिविंग पीपुल फीडबैक। इसका क्या मतलब होता है कि आप बिजनेस में फीडबैक को लीजिए और फीडबैक से फीड फॉरवर्ड बनाइए। वो कैसे होगा मैं आगे बताता हूँ आपको, आप लोग का सवाल लूंगा तब बोलूंगा। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट पीपुल, डूइंग सैलरी अप्रेजल एंड साइंटिफिकली फायरिंग द रॉन्ग पीपुल। जैसे आप हायरिंग द राइट पीपुल भी करोगे वैसे फायरिंग द रॉन्ग पीपुल करोगे। अभी बात है कि लोग हायरिंग राइट पीपुल क्यों नहीं कर पाते, कहां दिक्कत होता है, कहां पे प्रॉब्लम होता है, आगे मैं चलता हूं। इसके लिए ध्यान से देखिएगा। बिकम ए प्रॉफिटेबल एंड स्केलेबल बिजनेस मॉडल व्हिच कैन ग्रो विदाउट यू। यानी आप क्या ऐसे करोगे जो आपकी बिजनेस को प्रॉफिटेबल स्केलेबल बिजनेस मॉडल बनेगा आपकी बिना उपस्थिति से। विदाउट आपको मतलब रहना भी नहीं पड़ेगा, लेकिन आप बहुत अच्छे से बिजनेस कर पाओगे। ध्यान से मेरा बात सुनिएगा आप सभी लोग एक बात। अच्छा ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा मेरे इस बात को, मैं क्लियर कर रहा हूं ये कैसे प्रॉफिटेबल बनाएगा। देखिए ध्यान से सुनिए, ये ना आपको 3 पॉइंट देखना है। सबसे पहले बिल्डिंग है सेकंड लाइन ऑफ लीडर। नंबर 1, कुछ मीथ यानी कुछ कारण होता है जिसकी वजह से लोग आगे नहीं बढ़ पाते। हायरिंग इज एक्सपेंसिव, यानी लोगों को लगता है कि हायरिंग जो होता है वो बहुत ज्यादा खर्च होता है, एक्सपेंशन होता है। आई डोंट हैव द काइंड ऑफ मनी टू हायरिंग। मैं डायरेक्ट चल जाता हूं अभी ताकि मैं आगे क्लियर कर पाऊं। पीपल डोंट डू वर्क वेल एज आई डू थिंग्स माई सेल्फ। मतलब मैं हिंदी में क्लियर कर देता हूँ। लोगों को ये लगता है कि आप अगर लोगों को हायरिंग करोगे वो सही तरीके से काम नहीं करेगा, ताकि आप खुद काम करने पड़ेगा। तो इसलिए आप बोलते हो क्यों मैं मेरे मनी को स्पेंड करूं, मेरे एफर्ट को मैं ज्यादा एफर्ट दूं, उसके साथ इन्वेस्टमेंट में ज्यादा टाइम को इन्वेस्टमेंट करूं। तो ट्रूथ क्या है, हायरिंग इज एन इन्वेस्टमेंट एंड अलाउ टू द डेलीगेट योर रिस्पांसिबिलिटी। यानी हायरिंग एक इन्वेस्टमेंट है, हायरिंग को आप एक एक्सपेंसिव मत मानने। हायरिंग इन्वेस्टमेंट है कब, जब आप सही पीपल को हायरिंग करोगे। तो सही पीपल को हायरिंग करने का तरीका आप सीखिए, उसकी टेक्निक सीखिए, आपको नॉलेज लेना पड़ेगा उसके लिए। मैग्नेटिक स्ट्रेटेजी फॉर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, यानी आप अगर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को लेना चाहते हो तो आपको कुछ मीथ और कुछ ट्रूथ देना पड़ेगा। मैं थोड़ा जल्दी चल रहा हूं ताकि टाइम की हिसाब से मैं चल पाऊं। सो व्हाट एवरीबॉडी डू इंक्लूड द कंपटीटर। आपको करना क्या पड़ेगा, आप अपनी जो कंपटीटर है उस कंपटीटर से ज्यादा आप अपने बिजनेस में खुद ऐसे सीखिए जिससे आप एक्सपोनेंशियल ग्रोथ जा पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ध्यान से सुनिएगा। बिल्ड सिस्टम फॉर ट्रैकिंग एंड अचीवेबल गोल, यानी आप अपने बिजनेस में एक सिस्टम को बिल्ड कीजिए। बिना एसओपी से आप बिजनेस को आगे नहीं बढ़ा पाओगे। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, कुछ मीथ होता है, यानी लोग क्यों नहीं कर पाते। मीथ का मतलब लोग यहाँ पे जा क्यों नहीं पाते है, कहाँ दिक्कत होता है। नो सिस्टम इज द बेस्ट सिस्टम, यानी आप लोगों को लगता है भाई कोई सिस्टम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे चल रहे हैं वैसे सही है, तो उसको लगता है बेस्ट सिस्टम। व्हिच मेक्स बिजनेस ओनर रिस्पांसिबल फॉर एवरीथिंग, जिसके कारण वो खुद ही है, जिसके कारण वो बिजनेस को ग्रो नहीं कर पाते। दूसरा, सिस्टम कॉस्ट है लॉट ऑफ मनी, यानी लोगों को लगता है कि सिस्टम बनाने के लिए बहुत पैसा चाहिए, आई डोंट हैव द मनी, इसलिए मैं क्यों सिस्टम में टाइम दूं जिसमें स्लो टाइम लगेगा, स्लो थिंग लगेगा। लेकिन ट्रूथ क्या है, ट्रूथ यही है कि सिस्टम क्रिएट स्केल फॉर ऑन डे, यानी सिस्टम आपको कोई बिना सिस्टम से बिजनेस मत करो, पहले दिन सब सिस्टम बनाओ। और सिस्टम के लिए पैसा नहीं चाहिए मेरे दोस्त, मेरे बिजनेस ओनर, सिस्टम के लिए चाहिए नॉलेज, जो नॉलेज आपको लेना पड़ता है, और उसके लिए आपको कुछ सॉफ्टवेयर, कुछ ऑटोमेशन चीज के बारे में जानना पड़ता है। तो गुड सिस्टम आर सस्टेनेबल, दे सिंप्लीफाई एफर्ट एंड एम्प्लीफाई रिजल्ट। आगे चलता हूं। सो यू नीड टू कोचिंग फ्रॉम एक्सपर्ट। मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा, चाहे कोई भी कोच हो,
चाहे जो भी कोच आपको हेल्प कर रहे हैं उस कोच को हाथ पकड़ो और इस सभी चीज के बारे में सीखो, ताकि आपका बिजनेस में अगर आज आप 10,000, 1 लाख, 50 लाख, 60,000 जो भी रेवेन्यू कर रहे हो उससे 2 गुण, 4 गुण, 5 गुण की तरह आप रेवेन्यू कर सकते हो अगर इसको आपने इंप्लीमेंट कर दिया तो क्या है, दैट्स द पावर ऑफ सिस्टम। आपको क्या करना पड़ेगा इसके लिए, पावर ऑफ सिस्टम के लिए? सो द 3 की टू बिल्ड एंड प्रॉफिटेबल बिजनेस मॉडल, यानी 3 ऐसे की है जो बिजनेस प्रॉफिटेबल बिजनेस मॉडल बनाने के लिए आपको हेल्प करेगा। नंबर 1, सेकंड लाइन ऑफ लीडर, यानी जिसको आपको नवरत्ना को कल्टिवेट करेगा, यानी आप सीखो कैसे लीडर को बनाना होता है, राइट पीपल को हायर करना होता है। आप एचआर की कोर्स लो, आप प्रोग्राम लो, उससे सीखो और जानो, या फिर कोई कोच को हायर कर लो। दूसरा, मैग्नेटिक एंड प्रॉफिटेबल स्टडी। तीसरा, सिंपल एंड सस्टेनेबल सिस्टम टू ट्रैक एंड अचीवेबल गोल, यानी सिस्टम आपको इसलिए बनाना चाहिए आपकी गोल को आप अचीव कर पाओ। सो इसके लिए भी आपको कोचिंग को हायर करना पड़ेगा। सो मैं आपको सभी को कहना चाहूंगा, अगर आप ये सभी कुछ नहीं जानते, आपको लगता है कि मुझे अभिजीत जी ये सब कुछ नहीं मालूम है, मैं कैसे सीखूं, तो बिल्कुल आपको सीखना पड़ेगा। यू हैव टू लर्न, यू हैव टू लर्न, आपको सीखना होगा। कैसे सीखेंगे? मैंने किससे सीखा ना, मैं बड़ा बिजनेस के साथ काम करता हूँ, उसके साथ मैं काफी से बिजनेस किया हूं, मैंने अपना खुद की एक्सपीरियंस से सीखा, मैंने यहाँ पे जो बिलियनियर प्रोफेसर है उन सभी से सीखा। आप उनसे भी सीख सकते हो, आप कोई कोच को हायर कर सकते हो। अगर आपको इतना, आपका पास बजट भी कम है, तो आप डायरेक्ट, हम भी कोचिंग करते हैं, उनसे भी आप सीख सकते हो। तो कैसे सीखेंगे, अभी मैं आ जाता हूँ। हाँ, मैं अंश जी में क्लियर कर लिया हूँ, मैं इसको भी देख लिया हूँ। अभी मैं मेन टॉपिक के ऊपर आ जाता हूँ, ध्यान से देखिएगा। कितने लोग की ये सवाल है कि अभिजीत सर मैं चाहता हूं कि मेरा बिजनेस को भी मैं ऑटोमेशन पे लेके जाऊं, ऑटोमेशन तक लेके मैं जाऊं। हर कोई बिजनेस ओनर चाहते हैं मैं ऑटोमेशन तक लेके जाऊं। क्या आप लोग चाहते हैं? क्या आप लोग को चाहिए कि ऑटोमेशन तक लेके जाना आप लोग अपना बिजनेस को? एक बार चैट बॉक्स में टाइप कर दीजिए, अगर यस, वाई टाइप कर दीजिए, फटाफट टाइप कर दीजिए चैट बॉक्स में। चलिए मैं क्लियर करता हूं, बिजनेस ऑटोमेशन कैसे आप कर सकते हो। बिजनेस ऑटोमेशन बहुत जरूरी है, अगर बिजनेस को आप ग्रो करना चाह रहे हो तो बिजनेस की ऑटोमेशन आपको बहुत जरूरी है। व्हाई इंपॉर्टेंट बिजनेस ऑटोमेशन? बिजनेस को ऑटोमेशन करने के लिए, बिजनेस ऑटोमेशन अगर आप करोगे तो आपकी कॉस्ट लो हो जाएगी, यानी आपकी जो पैसा लगता है बहुत ज्यादा। आप कोई भी बिजनेस कर रहे हो, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, ट्रांसपोर्ट कर रहे हो, सर्विसिंग कर रहे हो, जो भी करते हो, जिस चीज में पैसा ज्यादा दे रहे हो ना, पैसा कम हो जाएगा, क्योंकि लोग ज्यादा नहीं देना पड़ेगा, आपका सिस्टम ही ऑटोमेट कर जाएगा। दूसरा, आपका रिस्क को बहुत कम हो जाएगा, आपका प्रोडक्ट को बहुत सेफ्टी रखा जाता है, इंप्रूव आपका जो ये होता है, सुपर क्वालिटी होता है, वो अच्छा होता है, उसके साथ आपका बिजनेस को बहुत ग्रो करता है। तो बिजनेस ऑटोमेशन बहुत जरूरी होता है। आप बिजनेस को ऑटोमेशन कर सकते हो, कैसे करेंगे मैं बताता हूँ उसके लिए आपको। बिजनेस ऑटोमेशन कुछ टूल देना चाहूंगा, क्या आप लोग देखना चाहेंगे, जानना चाहेंगे? बिजनेस को ऑटोमेटेड करने के लिए कुछ टूल भी होता है, कुछ सिस्टम होता है, उसके लिए आप सीख लो, उसके लिए आप जान लो। तो नंबर 1 मैं क्लियर करता हूं, ध्यान से देख लीजिए। बिजनेस ऑटोमेशन का नंबर 1 टूल जिसका नाम है CRM, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। इस टूल को अगर आप यूज कर लिए, अगर आज अपनी खुद की मार्केटिंग में दूसरी जगह पे लोगों को रखने में दिक्कत हो रहे, पैसा बहुत ज्यादा खर्च हो रहे, तो आपकी पैसा को 90% पैसा आपका कॉस्ट घटा देगा इस CRM। इसके बारे में जानकारी लीजिए, नहीं पता आप मुझसे पर्सनल कनेक्ट कीजिए, पर्सनल कोचिंग लीजिए, मैं बताता हूं आपको। नंबर 2 ERP, अगर आप जो अपने बिजनेस में थोड़ा 1-2 फ्रेंचाइजी में लेकर जाना चाह रहे हैं, 2-3 ऑफिस खोलना चाह रहे हैं, तो ERP के बारे में जानिए। नंबर 3 गूगल फॉर्म, ये एक ऐसे फॉर्म है जिस फॉर्म से आपकी बिजनेस ऑटोमेट हो सकते हैं। नंबर 4 गूगल सीट। तो ये 4 चीज है जो आपके बिजनेस को ऑटोमेट करने के लिए ये टूल आप यूज कीजिए, मैं सभी को रिकमेंड करूंगा। आप ये सभी फ्री लगता है, इसके लिए पैसा कोई नहीं चाहिए, आप फ्री यूज करके भी सीख सकते हैं। चलिए, उसके बाद आपको अच्छा लगे तो आप पेड देके भी सीख सकते हैं। नंबर 5 इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम, अगर आप ट्रांसपोर्ट बिजनेस करें, कोई बिजनेस करें, तो बिजनेस में इन्वेंट्री बहुत हेल्प है, बहुत जरूरी है। नंबर 6 व्हाट्सएप मार्केटिंग। आज के जमाने पे आप लोग व्हाट्सएप से कनेक्ट करके यहाँ पे आए हो, तो व्हाट्सएप में लोग बहुत एक्टिव रहते हैं, तो आपको व्हाट्सएप मार्केटिंग सीखना होता है। अगर नहीं जानते तो सीखिए, आपको ही सीखना पड़ेगा। ईमेल मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग से भी आप बिजनेस को ऑटोमेशन कर सकते हो। नंबर 5 ये होता है लैंडिंग पेज। आज के टाइम में लैंडिंग पेज से भी आप बिजनेस को बहुत ग्रो कर सकते हो। आप अपना वेबिनार कीजिए, आप अपना प्रोडक्ट को लैंडिंग पेज में रख दीजिए, वहां से ऑटोमेट होगा। ऑटोमेट करने से क्या होता है मेरे दोस्त, मेरे जितने भी बिजनेस ओनर, मैं आप लोग को क्लियर कर दूं, ऑटोमेशन करने से आपका टाइम सेविंग हो जाता है। आज मैं यहाँ पे बैठा हूं, अगर मैं व्हाट्सएप मार्केटिंग ने कर दिया तो मेरा ये 1 घंटा का वेबिनार हो रहा है, इस 1 घंटे के अंदर मेरा व्हाट्सएप मार्केटिंग ऑटोमेटिक मार्केटिंग कर देगा, यानी मेरा 5 लोगों की काम कर देगा। तो आप सभी को, अगर आप ऑटोमेशन करोगे तो अपना बिजनेस से दूसरे बिजनेस में जा पाओगे, आप ज्यादा टाइम ले पाओगे, उससे आप कोई काम कर रहे हो तो आप एक काम से 2-3 काम कर पाओगे, आपको ज्यादा लोगों को भी लगाना नहीं पड़ेगा। तो ये ऑटोमेशन आप कीजिए। उसके साथ साथ
अगर आपको पेमेंट में लेने में, पेमेंट को कलेक्ट करने में कोई दिक्कत होता है तो ये ऑटोमेशन टूल आपको बहुत हेल्प करेगा। इसको बोलते हैं ऑटोमेट पेमेंट कलेक्शन सिस्टम। अगर इसके बारे में कुछ नहीं पता है तो कनेक्ट हुई है मेरे साथ, मैं आगे आपको बताऊंगा। नंबर 5, साइबर सिक्योरिटी। आप बिजनेस कर रहे हैं, आपके पास कुछ पैसा है, आपके पास बहुत सारी बजट है, उस बजट को आपके पास जो डाटा है, क्योंकि आज के टाइम में डेटा सबसे बड़ा चीज है, इन पैसा से भी बड़ा चीज आज के टाइम में डेटा है। अगर आपका डेटा खो गया, अगर आपने डेटा को लॉस कर दिया तो आपकी सब खत्म हो जाएगा। तो डेटा को आपको सिक्योरिटी रखना है, इसको बोलते हैं साइबर सिक्योरिटी, इसको सीखना है। नंबर लास्ट में जो है वो है गूगल कैलेंडर। ये टोटल सब फ्री टूल है। गूगल कैलेंडर को यूज करेंगे तो आपकी जो प्रोडक्टिविटी है पूरा दिन का, वो बहुत ही सेव हो जाएगा, बहुत ही ग्रो करेगा आपको। तो ये टोटल बिजनेस टूल है। अभी मैं आगे क्लियर करता हूं। तो यही चौंका देने वाली बात है कि 95% स्टार्टअप इसलिए फेल होता है कि वो सीखता नहीं है। तो आपको मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सीखिए, चाहे कोई भी कोर्स है वो अच्छे से सीखिए और आगे बढ़िए। जो सीखने के बाद काम करता है वो देखो बहुत अच्छे से जा रहा है। तो सीखना किससे है? सीखना किससे है? खुद की गलती से सीखना, दूसरे की गलती से सीखना। ये जो खुद के गलती से सीख के, दूसरे की गलती देख के सीख के सक्सेसफुल हो चुका है, उन्होंने अपना ब्रांड बना चुका है, उनसे सीखना, बिल्कुल उनसे ही सीखिए। आगे चलता हूं मैं। तो आई थिंक मेरा ये पूरा प्रेजेंटेशन क्लियर हो गया। आई थिंक बहुत अंश जी, थोड़ा मैं जानता हूँ कि 2-3 मिनट ज्यादा ले लिया, लेकिन आई थिंक मैं व्हाट्सएप मार्केटिंग का एक साथ 10,000 लोगों को मैसेज भेज सकते हैं, बिल्कुल भेज सकते हैं सर। 1000 क्या, आप लाखों लोग तक भेज सकते हैं, लेकिन आपको ये चीज देखना होगा, ज्यादा भेजोगे तो बैन कर देगा, ठीक है ना। तो मेरा रिक्वेस्ट रहेगा 500, 600, 1000 तक भेजिए, उससे ज्यादा मत भेजिए। कैसे करना है अगर आप नहीं जानते हो तो मैं आपको उसका पूरा तरीका बता दूंगा, ठीक है। तो अभी मैं आप सभी का सवाल लेना चाहूंगा कि आपका बिजनेस को लेके कोई सवाल है, मैं एक सवाल को लेना चाहूंगा, या फिर आप पर्सनल मेरे से कनेक्ट करना चाहते हैं तो आप सभी के लिए मैं कुछ बोनस दिया हूं। पहले मैं बोनस को क्लियर करने से पहले आप सभी लोग से थोड़ा फीडबैक लेना चाहता हूँ। ये सेशन कैसे रहा? क्या ये हेल्पफुल है आपके बिजनेस के लिए? क्या इसमें कुछ सीखने मिला? क्या इसमें कुछ नॉलेज मिला? अगर मिला तो 1 से लेके, यानी 0 से लेके 10 के अंदर आप कितना फीडबैक देंगे इस सेशन को? आप 0 से लेके 10 के अंदर कितना फीडबैक देंगे इस सेशन को? मुझे प्लीज अपना फीडबैक दीजिए। 10, क्या बात है, क्या बात है। अगर 9 है फिर भी दीजिए, 8 है तो भी दीजिए, ताकि मैं अपने आप को और भी अपग्रेड कर पाऊं। 10 से 10, 10, 10, 9, चलिए बहुत बढ़िया। अगर 9 है मैं दोबारा मेरा खुद को और भी ये करूंगा। ग्रेट सेशन सर। 10/9 बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, ताकि मैं आगे बढ़ पाऊंगा। 10, 10, 10, किसी ने 100 बोल दिया, किसी ने 10, सूर्यजीत जी 10, 1000, चलिए। तो देखिए ये मेरा सिर्फ यहाँ पे मैंने तो पूरा दे नहीं पाया, मेरा 2 घंटे का व्हाट्सएप में आइएगा, मैं गारंटी देता हूँ आपका बिजनेस चाहे कोई भी बिजनेस हो, कोई भी जगह पे हो, मैं आपकी बिजनेस को प्रोफाइल को समझूंगा। मैं किसी को डायरेक्ट कुछ भी नहीं बेचता हूँ, कुछ भी नहीं देता हूँ, जब तक मैं आपका बिजनेस की ये नहीं जानूंगा अभी आप कहाँ हो, जाना आप कहाँ चाहते हो, आपको जाने में कहाँ दिक्कत आ रहा है, ये मैं फोन करके या ऑन टू ऑन कोच करके आपसे सवाल पूछ के जानूंगा, नाइस करूंगा, नीड, इंटरेस्ट, कंसर्न, एक्सपेक्टेशन करूंगा, फिर जाके मैं आपकी सवाल के हिसाब से आपको जवाब दूंगा। इसके लिए आप मेरे साथ मिल सकते हो पर्सनल कोचिंग में। मैं आपको कुछ बोनस देना चाहता हूँ इस सक्सेस जर्नी में। एक्चुअली मैं कहूँ, ये जो सेशन मैंने आपको दिया इसकी कॉस्ट सच में लाखों का है, सच में लाखों का। अगर नहीं हो तो आपने कोई अच्छा ट्रेनर के बारे में जानिए, नीतीश जैन के बारे में जानिए, आप विवेक बिंद्रा जी, उसके साथ जो सौरभ भटनागर, बहुत बड़ी बड़ी बिजनेस कोच है, एक बार जाके देखिए, लाखों रुपया लेगा इस सेशन के लिए। और ये सिर्फ तो पहला पार्ट है, इसके बाद आएगा आपका बिजनेस को ग्रो की बात है। तो उसके लिए मैं आपको कुछ बोनस देना चाहता हूँ। क्या कुछ बोनस लेना चाहते हैं आप लोग? समझना चाहते हैं? लाखों की पैसा आपको खर्च नहीं करना है, लाखों की नहीं करना चाहते। यस यस, 10, 10, 10, 10 में से 8, यस यस, समझिंग, यस, आई एम एक्साइटेड सर। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं आपको सिर्फ आपकी जो टाइम है और आपकी जो खुद की मेहनत है और आपकी एफर्ट है वो लेना चाहूंगा। मनी बाय प्रोडक्ट है, पैसा कहीं भी किस प्रकार से आ जाएगा। तो मैं आपको कुछ बोनस देना चाहता हूँ। बोनस है ये, ध्यान से सुनिएगा। पहली बात है कि अगर अब इस सेशन लेके आपको लग रहा है कि कुछ नया और सीखना है, आपकी बिजनेस की प्रॉब्लम को समाधान करना चाहते हो, मैंने काफी सारी बिजनेस ओनर को ग्रो किया, काफी सारी बिजनेस ओनर को मैं ये किया, मैं आपकी सवाल पूछूंगा, मैं किसी को डायरेक्ट नहीं बेचूंगा। यानी जब तक आपकी बिजनेस की प्रॉब्लम को नहीं समझूंगा और मुझे ये नहीं लगेगा कि मैं आपकी बिजनेस की सॉल्व कर सकता हूं, तब तक मैं आपको कुछ नहीं देने वाला हूं। ये मेरा रूल है,
एकदम मेरा रूल है। तो सबसे पहले मैं आपसे पर्सनल कोचिंग करूंगा, यानी आप मेरे साथ मिलोगे, 40 मिनट का पर्सनल कोचिंग करोगे, और प्लस उसके साथ साथ रेलेवेंट प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोग्राम या फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग कंटेंट आपको दूंगा। उसके साथ साथ एक फ्रेमवर्क दूंगा, कैसे आप कल्टीवेट नवरत्ना बना सकते हो, कैसे आप बिजनेस को आगे बढ़ सकते हो। वो जो 8 पी है, उस पी में से आप कहाँ गलती करो, ये मैं आपको दूंगा। उसके साथ साथ आपको 2 आवर बिजनेस ग्रोथ वर्कशॉप, क्या 2 आवर बिजनेस ग्रोथ वर्कशॉप में आप आओगे, आप मेरे साथ कनेक्ट करोगे, और इसकी जो प्राइस ले रहा हूं, ये एक्चुअली फ्री में भी हो सकता था, लेकिन मैं प्राइस क्यों ले रहा हूं मैं आपको बताऊं। इसलिए ले रहा हूं, व्हेन यू पे अटेंशन। जब आप पे करते हो तो आप पे अटेंशन देते हो। ये पैसा कोई बड़ी बात नहीं है, इसमें मुझे कुछ नहीं होगा। मैं लाखों की कंसल्टिंग करता हूं, मैं एक एक प्रोग्राम को बहुत अच्छे से करता हूं, लेकिन ये सक्सेस जर्नी प्लेटफॉर्म में हूं, इसलिए मैं आपको देने वाला हूं ओनली 99 पे। आप मेरा पर्सनल कोचिंग भी आ सकते हो, रेलेवेंट प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्स फ्रेमवर्क ले सकते हो, 2 आवर बिजनेस वर्कशॉप ले सकते हो। और हाँ, अगर इस वर्कशॉप में जितने लोग भी आ जाओगे या आपने कंटेंट ले लोगे, तो अगर आपने पूरा वर्कशॉप कंप्लीट कर ली, तो आपका ये पैसा भी आपको वापस भी कर दिया जाएगा। तो ये आपके लिए बहुत पावरफुल बोनस है। बताइए कैसे लगेगा। तो पूरा बिजनेस की प्रॉब्लम को मैं समझूंगा, मैं आपको टेक्नोलॉजी का टूल्स का भी दूंगा, कैसे बताऊंगा कि व्हाट्सएप मार्केटिंग कैसे यूज करता है, आप 1000 लोग तक कैसे बेचोगे, ये सारी चीजें मैं क्लियर करूंगा। ये मैं इसलिए दे पा रहा हूँ 99 में, क्योंकि मैं आज सक्सेस जर्नी प्लेटफॉर्म में। सक्सेस जर्नी प्लेटफॉर्म एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म, लोगों को नॉलेज दे रहे हैं, लोगों को सिखा रहे हैं। ऐसे और भी वेबिनार होने वाला है हमारे इस पूरे महीने में, तो आप जिस ग्रुप पे भी हो उस ग्रुप में बने रहिए। हमारा जो नेक्स्ट वेबिनार वो भी आपको पहुंच जाएगा, जो भी टॉपिक है वो। तो आप लोग बताइए कैसे लगेगा, एक्साइटेड हो आप लोग। आप लोग का कुछ सवाल है तो सवाल पूछिए, मैं सवाल को क्लियर करूंगा, इसके बाद सेशन को ओवर कर दूंगा। आई वांट टू बाय, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा सुन के। आप लोग का बिजनेस को लेके कुछ सवाल है तो मैं सवाल लेना चाहूंगा, सवाल के बाद मैं इस सेशन कवर करूंगा। जिसका भी सवाल है आप सवाल पूछिए, मैं अनम्यूट कर सकता हूँ। क्या ये जी, अंश जी या फिर हमारा रोशन जी, क्या मैं 5 से 10 मिनट सवाल ले सकता हूँ, किसी को मैं सवाल के लिए बोल सकता हूँ, बताइए। ले सकते हैं। आप कहाँ से कंटेक्ट हो सकते, आपसे कहाँ से कांटेक्ट हो सकता हो। बिल्कुल, आप जिस ग्रुप में हो उस ग्रुप से मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हो, वहां का जो एडमिन है उनसे कनेक्ट कीजिए, या जिसने भी इस लिंक आपको शेयर किया था, जिसने भी ग्रुप के लिए लिंक आपको शेयर किया था, उनसे कनेक्ट कीजिए, आप मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। तो मैं आप लोग से सवाल लेना चाहूंगा आपका बिजनेस के ऊपर। ये सेशन कैसे रहा। सबसे पहले तो थैंक यू आप सभी को, आप सभी लोग ने इतना प्यार दिया, इतना फीडबैक दिया कि 10/10, 10/10, या फिर बहुत सारी सवाल ये है, कोई 9 बोला है, कोई 8 बोला है, कोई बात नहीं, मैं नेक्स्ट टाइम और भी ठीक कर लूंगा। तो आप लोग का किसी का कुछ सवाल है तो हैंड रेज कीजिए प्लीज। आपकी बिजनेस के लेके कोई सवाल है, आपने अभी तक जो किया है उससे क्या समझ पाए, आपकी और क्या सवाल है, तो आप मुझे सवाल पूछ सकते हैं। जो भी सवाल है हैंड रेज कीजिए, आप हैंड रेज करेंगे हमारे टीम आपको अनम्यूट करेगा। हैंड रेज कर सकते हैं आप वहां पे, कुछ भी किसी का सवाल है हैंड रेज कीजिए, या फिर चैट बॉक्स में टाइप कीजिए सवाल, मतलब आपका सवाल है क्यों बोल के टाइप कर दीजिए, तो आपको अनम्यूट कर दिया जाएगा। है किसी का कुछ सवाल, नहीं है किसी का, नहीं है तो कोई बात नहीं, चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। किसी का कुछ सवाल है तो हम ले सकते हैं, किसी का कुछ भी सवाल है बिजनेस को लेके है क्या। रोशन जी किसी का कुछ सवाल है, क्यों लिखा है किसी ने, नो अभी तो नहीं है ना। चलिए जो भी सवाल है आप मुझे पर्सनली कनेक्ट करके मिल सकते हैं। मैं आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरा अपना सोशल मीडिया को भी आप क्यों किसके रिगार्डिंग सर, ये जो पूरा बिजनेस के रिगार्डिंग, जो भी आप बिजनेस कर रहे हो, क्यों किसी ने क्यों बोला है, किस चीज का क्यों, किसने क्यों बोला है, उनको अनम्यूट कीजिए एक बार, रोशन जी। एक सेकंड। हाँ